हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डील विद ओवर पोजेसिव पार्टनर इन अ रिलेशनशिप। कोई ओवर पोजेसिव हो इन अ रिलेशनशिप तो उससे कैसे डील की जाए। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दिस टॉपिक मैं ये कहूँगा, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो जो टॉपिक है वो है हाउ टू डील विद अ पोजेसिव पार्टनर इन अ रिलेशनशिप। अक्सर ऐसे होता है कि आपका पार्टनर जो है बहुत पोजेसिव होता है या आप बहुत पोजेसिव होते हैं इन अ रिलेशनशिप। और इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी वो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है जिसकी वजह से हम पोजेसिव होते हैं। स्पेशली मेन बहुत पोजेसिव हो जाते हैं इन अ रिलेशनशिप। ईगो आ जाती है कि यार ये तो मेरी है, ये किसी और से क्यों बात करेगी, या किसी और की तरफ इसने क्यों मुड़ के देखा, ये वाली फीलिंग आ जाती है। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, बिकॉज जितना आप पोजेसिव होते हैं उतना ही जल्दी आप लोगों को खो देते हैं। क्योंकि स्पेशली इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको ये समझना चाहिए, इफ़ यू आर यू नो शी लिव्स इन अदर पार्ट ऑफ द सिटी और आप एक और पार्ट ऑफ द सिटी में रहते हैं और आप फ़ोन के ज़रिए उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको लगता है आप उसे कंट्रोल कर लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसके चक्कर में आप उन्हें दूर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने उसे कॉल की और उसका नंबर बिजी चला गया। अब आप उससे लड़ाई कर रहे हैं, तुम्हारा नंबर बिजी क्यों था? आपके दिमाग में 100 तरह की इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं। मे बी ये किसी और से बात करती है, मे बी इसको कोई आजकल मिल गया है, 100 मसले मसाइल। में भी शायद उसकी मॉम उसके नंबर से अपनी बहन से बात कर रही हो, अक्सर ऐसे भी होता है। तो ये सारी जो है इनसिक्योरिटी आपके दिमाग के अंदर है, बिकॉज आप अंदर से इनसिक्योर हैं। और आप अंदर से इनसिक्योर क्यों हैं? बिकॉज आपको लगता है कि यार इससे ज़्यादा बेटर मैं डिज़र्व नहीं कर सकता, या मुश्किल से मुझे मिली है, तो बस आप सुबह शाम उसके पीछे लगे हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो क्यों किससे बात करती है, कहाँ जाती है, कौन है इसकी लाइफ में। आप एक डिटेक्टिव बने हुए हैं और आप इस चक्कर में आपने अपनी मेंटल पीस को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इस सारी सिचुएशन में नुकसान किसका और है? कभी आप खुद बैठ के कभी ये सोचते हैं? मैं अक्सर लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि सर मैंने उसका स्टेटस ये देखा, क्या मुझे वो बताना चाह रहा है? मैंने ये देखा, क्या वो मुझे बताना चाह रही है? भाई क्यों देखते हैं? इससे आपका दिमाग खराब नहीं होता? आपका दिमाग फटने लग जाता है। कभी कभी आपने गौर किया है कि आपको रात को सोने आप जाते हैं, आपको नींद नहीं आती इस चक्कर में? क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को इतना ज़्यादा फीड किया एक ही टॉपिक कि यार ये रात को ऑनलाइन क्यों है, ये कहाँ है, ये किसके साथ है। और इसी चक्कर में आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप उसे उसे उस पर पाबंदियाँ लगाते हैं। पाबंदी हमेशा वो इंसान लगाएगा जो इनसिक्योर होगा। मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ। तो अगर आपका पार्टनर आप पे पाबंदियाँ लगा रहा है, आपको बार बार ये कह रहा है कि इधर मत जाओ, इस तरह के कपड़े मत पहनो, इधर मत देखो, इस तरह के बॉयज ज़्यादातर होते हैं कि तुम छत पे चली गई, तुमने तो बट्टा क्यों नहीं लिया, बाहर लड़के खड़े थे, तुम उससे क्यों बात करती हो, ये पिक्चर में तुम्हारे नीचे कमेंट जिसने किया ये कौन है? क्यों पूछ रहे हैं? क्या उसका खुद का अकल नहीं? क्या उसको नहीं पता उसके लिए अच्छा और बुरा क्या है? और जितना आप उसको ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बेटर हूँ और मैं तुम्हें गाइड करूँगा, तो आप उनके अब्बू बनने की कोशिश करते हैं, आप उनके फादर बनने की कोशिश करते हैं ना रिलेशनशिप। आपको लगता है कि अगर मैं इसको बताऊंगा ना कि इससे बात करो और इससे ना करो, तो ये मेरी ज़्यादा इज्जत करेगी। बल्कि वो इज्जत नहीं करती। वुमेन्स के अंदर बहुत अच्छी पावर होती है ये समझने की कि आपके दिल में क्या चल रहा है। आप कभी वुमेन से झूठ मत बोले, मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज उनके अंदर बहुत अमेजिंग पावर होती है। उनको पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या फेक बन रहे हैं। तो अगर आप ऊपर से फेक भी बनेंगे कि मैं तुम्हारे भले के लिए ये सब कुछ करता हूँ, लेकिन वो अंदर से सेंस कर लेगी कि आप एक इनसिक्योर गाय हैं, आपको हर टाइम यही फिक्र है मुझे खोने की। और इससे देखें, इससे उनके दिमाग में ये जाता है कि वो एक वैल्यूएबल पर्सन है। जब उनके दिमाग में ये जाता है कि वो एक वैल्यूएबल पर्सन है और आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, इट मीन्स आप वैल्यूएबल नहीं है। आप वो डायमंड है और आप उसको हासिल करना चाहते हैं, तो इसलिए वो आपको छोड़ देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ रिलेशनशिप। सो इट इज जस्ट योर इनसिक्योरिटी। सेकेंड, मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी, और इसी इनसिक्योरिटी के चक्कर में आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप उसे कंट्रोल कर लेंगे और आपका रिलेशन कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है।
ٹھیک ہے. اس بھول کے چکر میں آپ انہیں کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں, آپ ان کے قریب رہنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ کسی اور کی طرف نہ جائیں, مجھ سے دور نہ جائیں, کہیں میں انہیں کھو نہ دوں, یہ وہ 100 چیزیں آپ کے دماغ میں آتی ہیں. یہ صرف اس چکر میں آتی ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے. جب آپ سچویشن سے خود کو ڈیٹیچ کر کے ریلیشن شپ میں رہیں گے تو آپ کو کم ہرٹ ہوگا. اب مسئلہ پتہ کیا ہے لڑکوں کے ساتھ, اسپیشلی گائز کے ساتھ, کہ ابھی 1 مہینہ ہوا نہیں ہوتا انہیں اس لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے. اب اس پیار کے چکر میں وہ اتنے زیادہ پوزیسو ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے اب یہ میری ہے, ایگو آ جاتی ہے, اس پہ میرا حق ہے, اس کی ہمت کیسے ہوئی ہے کسی اور سے بات کرے گی, اس کی ہمت کیسے ہوئی ہے مجھے چھوڑ کے جائے گی. اور جب وہ چھوڑ کے جاتی ہے تو آپ کا, میں وہ ورڈ نہیں بولنا چاہتا, آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پوزیسو نہ ہو. ہمیشہ لوگوں سے جب بھی کسی ریلیشن شپ میں رہیں, فرینڈ شپ ہو یا رومانٹک ریلیشن ہو, اس میں خود کو اپنے دل کو یہ بتائیں کہ نتھنگ از پرماننٹ, یہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے. جب آپ کے بیک آف دا مائنڈ یہ ہوگا کہ نتھنگ از پرماننٹ تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا. اگر وہ بولے گی کہ میں تم سے بریک اپ کرنا چاہتی ہوں تو آپ نے پہلی مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ نتھنگ از پرماننٹ. ٹھیک ہے, اس دنیا میں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے, ایون کہ لائف بھی پرماننٹ نہیں, کوئی بھروسہ نہیں. مے بی آپ کو لگتا ہے کہ آپ باہر نہیں نکلیں گے, کہیں آپ کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, آپ گھر پہ بیٹھے رہیں گے تو مے بی کوئی آپ کو بیماری ہو جائے, کوئی کینسر ہو جائے, اللہ نہ کرے. میں نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لائف از ناٹ پرماننٹ ان اینی وے. ٹھیک ہے, لوگ اکثر سالوں سال ایک جاب سے چپکے رہتے ہیں اسی چکر میں کہ یار سیکیورٹی تو ہے, ایٹ لیسٹ سیلری تو مل رہی ہے, مہینے کے مہینے ایک لت لگی ہوئی ہے. اس چکر میں ان کے اندر ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے لیکن وہ اپنے گولس کو پرسو نہیں کرتے کیونکہ وہ سیف گیم کھیلنا چاہتے ہیں. ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ دنیا میں کچھ بھی سیف نہیں. سیف گیم کھیلنا سب سے ڈینجرس. آپ جاب کو سوئچ نہیں کر رہے, آپ کو اچھی اپرچونیٹیز بھی آفر ہو رہی ہیں لیکن آپ اسی ڈر میں نہیں کر رہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ چلو یہ جاب سیف تو ہے, کہیں میں اس سے بنا ہاتھ دھو بیٹھوں. اس چکر میں آپ سالوں اس چھوٹی سی نوکری پہ چپکے رہتے ہیں. سو آلویز رسک لیں زندگی کے ہر معاملے میں, کہنا چاہتا ہوں, not just in relationship. So ٹاپک کہیں اور نہ چلا جائے, بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دماغ کو یہ بولیں کہ nothing is permanent. ٹھیک ہے, اگر مجھے یہ چھوڑ کے جائے گا تو اٹس اوکے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر آپ کا پارٹنر obsess ہے آپ کے ساتھ ان ریلیشن شپ اور وہ آپ کو صبح شام آپ پہ پابندیاں لگاتا ہے تو ایسے انسان کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ آپ کی مینٹل پیس کھا جائے گا. ٹھیک ہے, سو آج کے لیے اتنا ہی. If you have any questions you can ask me on Instagram. The link is in the description. Thanks for watching. Have a good day.